नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 का दोस्तों पाठ 8वां कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। दोस्तों कल अपन ने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकेंड। कल अपन ने दोस्तों पढ़े था कि स्वामी केशवानंद होते हैं, जब वो 7 वर्ष के होते हैं तो उनकी पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, और जब वो 17 वर्ष के होते हैं तब उनकी माताजी एक्सपायर हो जाते हैं, है ना दोस्तों। फिर वो मरने से पहले, जब इनके माता पिता एक्सपायर होते हैं उससे पहले उसकी माँ जो होती है वो, है ना, सेठों के घर में जाकर काम करती है। काम करने से उनके घर परिवार चलता है ना। जब माँ पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद वो गौ चराने वाला कार्य भी शुरू कर देते हैं, है ना। और वो कहाँ जाते हैं? अपने गांव मगलूना से सीकर चले जाते हैं। सॉरी, मगलूना से वो अपने, मगलूना तो उनका गांव है सीकर में, उसके बाद वो रतनगढ़ की ओर चले जाते हैं, है ना। एक ऊंट के ऊपर बैठकर वहां जाकर कार्य करते हैं। उनके पिताजी वहां पर, उनके पिताजी का वहां देहांत हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जब उसकी माँ स्वर्ग सिधार जाती है तब वो उत्तर दिशा की ओर घूमते घूमते, है ना, पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच जाते हैं, है ना। वहां पर वो एक धर्मशाला के अंदर जाते हैं। वहां पर वो किताब यानी अक्षरों का ज्ञान और रोटी दोनों को एक साथ देखते हैं। कौन? बिरमा उस धर्मशाला के अंदर ही रोटी और अक्षर ज्ञान को दोनों को एक साथ देखते हैं, और वहीं से ही बिरमा का महापुरुष के प्रति प्रस्थान हो जाता है। बिरमा का महापुरुष के प्रति प्रस्थान हो जाता है, और वहां पर ही दोस्तों बिरमा के अंदर संस्कृत पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। संस्कृत पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। उसी से अब दोस्तों अपन आगे पढ़ेंगे। जिज्ञासिते सती, जानने की इच्छा होते हुए भी, जिज्ञासिते जानने की इच्छा होते हुए भी, कथितम कहा गया है यत की, कथितम कहा गया है कि जाटस्य जाट जाति को तो तुम्हें संस्कृतम संस्कृत को सुलभम कहा सरल है। यानी, है ना, जानने की इच्छा रखते वाले होते हुए भी, यानी आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो उनके लिए भी कहा गया है कि जाट जाति को संस्कृत कहाँ सुलभ है, यानी कहाँ सरल है। क्योंकि बिरमा जो था ना वो जाट जाति का था, तो बिरमा को कह रहे हैं कि तू तो जाट है ना, तो तेरे को संस्कृत कहाँ सुलभ है यानी सरल है, तो संस्कृत कैसे पढ़ सकता है। उसने कहा था ना कि मुझे अब संस्कृत पढ़नी चाहिए, ऐसे उसकी जिज्ञासा जागृत हुई है। संस्कृत इच्छासी चेत साधुर्भव, संस्कृत चाहते हो चेत तो साधुर्भव, साधु हो जाओ, साधु हो जाओ। साधु यानी यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो क्या बन जाओ? साधु बन जाओ। यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु उसके बाद 1961 में, उसके बाद विक्रम संवत 1961 और ईस्वी संवत 1904, विक्रम संवत 1961 और विक्रम संवत 1961 और ईस्वी संवत 1904 में फाजिल्का नगरे, कहां पर? फाजिल्का नगरे संस्कृत अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम। क्या कह रहे दोस्तों? 1961 उसके अनुसार विक्रम संवत 1961 और ईस्वी संवत 1904 में फाजिल्का नगर में, कहां पर? फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए, अध्येतुम पढ़ने के लिए, अध्येतुम पढ़ने के लिए, अध्येतुम पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से, उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व च और साधुत्व अंगीकृतम स्वीकार कर लिया। यानी ईस्वी संवत 1904 को, ईस्वी संवत 1904 को फाजिल्का के, कौन से? फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत
पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के वो शिष्य और साधु को स्वीकार कर लिया। यानी जो बीरमा था ना, वो स्वामी कुशलदास का शिष्य बन गया और उन्हें साधु का वेश धारण कर लिया। कब? विक्रम संवत 1961 और ईसवी संवत 1904 में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तत्र वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहित्य साहिब इतस्य पठने च पाठव अधिगतम। तत्र वहां, तत्र का मतलब है दोस्तों वहां, तत्र यानी वहां गुरुमुखी लिपि में, वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़ने में और पाठोधिगतम निपुणता प्राप्त कर ली। यानी वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में है ना, पाठव अधिगतम निपुणता प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? निपुणता प्राप्त कर ली। यानी क्यों? बिरमा कौन था? जाट था। बिरमा जाट था, लेकिन फाजिल्का पंजाब में, तो वहां क्या चलती है? उर्दू चलती है। तो उन्होंने उर्दू सीखी, पंजाबी सीखी उन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ा और उसमें निपुणता प्राप्त कर ली। किसने? स्वामी केशवानंद ने। ठीक है ना, किसने? पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर ली। अब वो गुरु ग्रंथ साहिब किसमें लिखा हुआ था? गुरुमुखी लिपि में। किसमें लिखा था? गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब, इसको पढ़ने में निपुणता को प्राप्त की। आगामी वाले वर्षों में प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, ऐसा नाम दिया गया। अर्थात कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयाग में लगता है, यूपी के अंदर है प्रयाग, है ना। कि आने वाले प्रयाग के कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा के द्वारा बिरमा को, किसको? जिसका नाम बचपन बिरमा था, बिरमा को स्वामी केशवानंद ऐसा नाम दे दिया गया। किसने दिया? एक महात्मा ने। कहां पर दिया? प्रयाग में। कौन से मेले में दिया? कुंभ के मेले में। यानी एक महात्मा के द्वारा प्रयाग के कुंभ के मेले में बिरमा को स्वामी केशवानंद नाम दे दिया। स्वामी केशवानंद नाम दे दिया गया। गुरुवाक्य संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम। तो फिर क्या कह रहे हैं? गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत पढ़ने के लिए, गुरु की आज्ञा से संस्कृत पढ़ने के लिए दोस्तों, संस्कृत पढ़ने के लिए हरिद्वार च और अमृतसर में च अपि और भी उच्चतम गया। यानी स्वामी केशवानंद संस्कृत पढ़ने, गुरु की आज्ञा से संस्कृत पढ़ने के लिए अमृतसर और हरिद्वार गया। कहां गए? अमृतसर और हरिद्वार। देशाटनम, देश में है ना, देशाटनम कुर्वता, देश में घूमना है ना, घूमते हुए स्वामी के द्वारा, यानी देशों में घूमे वो अलग अलग राज्यों में। तो क्या करे? देशाटनम कुर्वता, यानी देशों में घूमते हुए स्वामी के द्वारा नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, आश्रम होता है ना, साधु संतों का आश्रम भी होता है और मठ भी होता है ना,
है ना, मठानाम मठों का, आश्रमानाम आश्रमों का, विद्यालयानाम विद्यालयों का, विश्वविद्यालयानाम विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयानाम पुस्तकालयों का, संग्रहालयानाम संग्रहालयों का, वनानाम वनों का, पर्वतानाम पर्वतों का, नदीनाम नदियों का, ऐतिहासिक स्थलानाम च और ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययनम कृताम अध्ययन किया। यानी दोस्तों विद्यालय, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, पर्वत, वन, ऐतिहासिक स्थान, इन सारों का अध्ययन किया। किसने किया? स्वामी केशवानंद ने। स्वामी केशवानंद का बचपन में नाम क्या था? बिरमा। स्वामी केशवानंद का बचपन नाम क्या था? बिरमा। तो उन्होंने सभी जगह घूम करके अध्ययन किया, क्योंकि दोस्तों जब हम घूमकर अध्ययन करते हैं तो हमें याद रहता है ना। जैसे आप पुष्कर गए तो आपको पता है, पुष्कर गए तो पुष्कर में क्या क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री माता का मंदिर है या नहीं है? वहां पे झील है, पुष्कर झील है, वहां पे 2 झीलें, एक बुड्ढा पुष्कर भी है या नहीं है? तो अगर आप जाकर देखते हो तो आपको काफी देर तक वो चीज याद रहती है, पढ़ा हुआ फिर भूल जाते हैं, लेकिन गया हुआ भूलता नहीं है ना। इसलिए उन्होंने सभी स्थानों पर घूम घूम करके इसका अध्ययन किया। तभी तो आपकी किताबों में क्या चित्र होते हैं, जब आप चित्र को देखते हो ना तो चित्र याद रह जाता है। पिक्चर याद रहती है ना अपन को, फिल्म मूवी देख के आते हैं हॉल में, घर में, तो अपन को वो मूवी कम से कम 40%, ज्यादा से ज्यादा 60% अपन को याद रह जाती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है या नहीं है? बस इसीलिए आपकी किताब के अंदर चित्र होते हैं, ताकि उस चित्र को देखकर आप अपने मन में फीलिंग लाओ कि ऐसा ऐसा होता है। साइंस में चित्र बनाते पूरा वर्णन करता है, चित्र बनाकर उसी तरह। तो कह रहे हैं स्वामी के द्वारा मंदिर, तीर्थों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालय, संग्रहालयों, वनों, पर्वत, नदी, ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययन भी किया। स्वशिष्यस्य गुण गण महिमना परम प्रीता गुरु कुशलदास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान्। बना क्या कह रहा है? स्वशिष्य अपने शिष्य की गुण गण महिमना, है ना, गुणों की महिमा से, है ना, अपने शिष्य की गुणों की महिमा से परम प्रीता, है ना, सर्वश्रेष्ठ गुरु ने कुशलदास को, है ना, परम प्रीत गुरु, है ना, सर्वश्रेष्ठ गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले एव अपने जीवित काल में ही आश्रमस्य स्वामित्वम आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान् केशवानंद को दे दिया। च और गुरुपीठे गुरु की गद्दी पर तम प्रतिष्ठितवान् उनको प्रतिष्ठित कर दिया, अर्थात बैठा दिया। यानी स्वामी कुशलदास ने अपने शिष्य केशवानंद के गुणों की महिमा से खुश होकर कुशलदास ने अपने जीवित काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और गुरु की गद्दी पर तम उनको किनको? स्वामी केशवानंद को प्रतिष्ठित कर दिया, अर्थात बैठा दिया। एक तो आश्रम का स्वामित्व दे दिया कि तुम जानो ये आश्रम जाने, फिर ये आश्रम की गद्दी, उस गद्दी पर भी उनको बैठा दिया। कब बैठा दिया? अपने जीवित काल में। यहाँ तो क्या था, इन मठों में वही होता है, आदमी मर जाता है, गुरु मर जाता है ना, उसके बाद वो पंचायत बैठती है, सारे बड़े बड़े गुरु बैठते हैं, वो सारे बड़े बड़े गुरु मिलकर के कहते हैं हाँ भाई इनको गद्दी पर बैठाया जाए, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कुशलदास ने अपने जीवित काल में ही कह दिया, क्या कह दिया कि स्वामी केशवानंद ही इस आश्रम का स्वामित्व संभालेंगे और इस गुरु की गद्दी पर
यही बैठेंगे। किसने कहा ऐसा? स्वामी कुशलदास ने। फिर क्या कह रहा है? परोपकाराय सताम विभूतय, सताम सज्जनों की विभूतय संपत्तियां, सज्जनों की संपत्तियां, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए। तो कह रहा है सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती है। इति विद्धा, इस बुद्धि से समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ के विभूता न उपयोगम, है ना, संपूर्ण विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहरे क्षेत्रे, फाजिल्का के अबोहर क्षेत्र में राष्ट्र भाषा का प्रचार कार्य शुरू कर दिया। है ना? क्या कह रहे हैं? इस विद्या यानी बुद्धि से, इत बुद्धि से, है ना, समृद्ध मठ की विभूतियों का, समृद्ध मठ की चीजों का, वस्तुओं का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का क्षेत्र के अबोहर में राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी का प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। कहां पर? फाजिल्का में। कहां पर? फाजिल्का में। और फाजिल्का में क्या है दोस्तों? उर्दू थी। फाजिल्का में क्या थी? उर्दू थी। उस उर्दू प्रधान क्षेत्र के अंदर उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। आदौ तावत आश्रम एवं वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कहते हैं। आदौ यानी पहले, तावत यानी तो, पहले तो आश्रम में ही, पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका, पहले तो आश्रम में क्या? वेदांत पुष्प वाटिका। क्या नाम है दोस्तों? वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से वाचनालय से आरंभ कृत। पहले तो उन्होंने क्या किया? आश्रम में ही, पहले तो उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को शुरू किया। पहले तो उन्होंने क्या किया? आश्रम में एक पुष्प वाटिका लगाई। क्या नाम था? वेदांत पुष्प वाटिका। क्या बनाई? वेदांत पुष्प वाटिका। वो वेदांत वाटिका कैसी थी? सार्वजनिक थी, सभी के लिए थी, कोई आओ पढ़ो, है ना। सबसे पहले तो उन्होंने वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को प्रारंभ किया। किसने? स्वामी केशवानंद ने। कहां पर? फाजिल्का के अबोहर क्षेत्र में सार्वजनिक वेदांत पुष्प वाटिका की स्थापना की। वो भी किसके लिए? हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को शुरू किया। पश्चात बाद में पश्चात तत्रैव एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित है अबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्राप्ता। तो क्या है? पश्चात बाद में तत्रैव बाद में वहीं एकाएक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। बाद में वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा शुरू की गई। अबोहर नगर में कौन सी सभा? नागरी प्रचारणी सभा शुरू की गई। फिर क्या करें दोस्तों? जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग से, जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इत्यादि संस्था भी आरब्धा। बाद में लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम की संस्था को भी शुरू किया गया। बाद में साहित्य सदन, कौन सदन? साहित्य सदन इस नाम की संस्था का भी अबोहर नगर में, है ना, प्रारंभ की गई। यानी लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम की संस्था को भी शुरू किया गया। जो ही निश्चय ही, जो
निश्चयी रविंद्रनाथ से ठाकुर से शांति निकेतन उप आसीत, है ना, जो निश्चयी रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के उप आसीत पास में थे। वो जो संस्था थी ना, कौन सी, साहित्य सदन, वो साहित्य सदन का संस्था कहां थी, ठाकुर ना, रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास। रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास में ही उन्होंने क्या बना दिया, साहित्य सदन। रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास ही शांति सदन बन गया, साहित्य सदन। शांति निकेतन के पास साहित्य सदन बन गया। यत माध्यमेन, जिसके माध्यम से, यत माध्यमेन, जिसके माध्यम से, ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, नाम 25 विद्यालयों का, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, नाम, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, गांव में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालय से, चल पुस्तकालय का, सत साहित्य, अच्छे साहित्य के प्रकाशनाय, प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस, दीपक प्रेस इतस्य च स्थापना जाता, है ना, इसकी स्थापना की गई। तो देख लो दोस्तों, क्या कह रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालय का, अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस, है ना, इस संस्था की स्थापना की गई। दीपक प्रेस, इसकी स्थापना की गई। साहित्य सदने, क्या कह रहे दोस्तों, साहित्य सदने एवं स्वामी न 30तमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजितम। तो क्या करें दोस्तों, साहित्य सदने, साहित्य सदन में एवं ही, साहित्य सदन में ही, कहां पर, साहित्य सदन में ही 30वां, साहित्य सदन में ही 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित हुआ। तो साहित्य सदन में कौन सा अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, 30वां। तो 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ, साहित्य सदन में, है ना। तो क्या कह रहा है, साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित हुआ। हिंदी सेवार्थम, हिंदी सेवा के लिए स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम, राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधि द्वयम प्रदत्तम दी गई। तो क्या कह रहा है, हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी सेवा के लिए स्वामी को, हिंदी सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति तथा और राष्ट्रभाषा गौरवम, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम, ये दो उपाधियां प्रदान की गई, है ना। दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं, हिंदी सेवा के लिए स्वामी को, स्वामी कौन, स्वामी केशवानंद को साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम, ये दो उपाधियां दी गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्य नाम एकम सुफलम एतत् आसीत् यत् देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजिल्का, पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्ताने गमनक वारितम। क्या कह रहे दोस्तों, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य नाम, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों में एक सुफलम, अच्छा, एतदासीत, यह था, यह कि देश विभाजन काले, देश विभाजन के समय, देश विभाजन काले, देश विभाजन के समय पंजाबस्य, पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र, फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में गमनाटवार्तम जाने से रोक दिया गया। स्वामी केशवानंद के द्वारा, है ना, पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र के अंदर हिंदी प्रचार करने के कारण से जब भारत का तो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बंटा अलग से हुआ, भारत से पाकिस्तान बना ना, है ना, भारत से जब पाकिस्तान बना तो उस समय फाजिल्का क्षेत्र कैसा था, उर्दू प्रधान था। फाजिल्का क्षेत्र कैसा था, उर्दू प्रधान था। लेकिन
स्वामी केशवानंद ने पहले क्या किया, राष्ट्रभाषा का वहां पर प्रचार कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रभाषा हिंदी थी, हिंदी वहां पर उन्होंने शुरू करवा दी। उस समय उन्होंने हिंदी शुरू करवाई, जिसके कारण से जब भारत से पाकिस्तान अलग बंटा तो ये पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्र था वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया, है ना। तो उस वो क्षेत्र फाजिल्का कहाँ आता है दोस्तों, अब भारत में आता है, वरना ये फाजिल्का कहाँ जाता, पाकिस्तान में। क्यों चला जाता, क्योंकि उस समय वहां पे लोग ज्यादा उर्दू बोलते थे, उसके कारण से वो क्षेत्र किसमें चला जाता, पाकिस्तान में चला जाता था। तो इसके बाद देख लो, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों में एक अच्छा सुफल यानी अच्छा फल वाला कार्य यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।